उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर एसडी मार्केट प्रकरण में श्रीकांत त्यागी के बड़े आरोप। श्रीकांत त्यागी ने कहा, हजारों करोड़ का घपला कर शिव चौक पर एसडी मार्केट को स्कूल की जगह बनाया गया। पूर्व जिलाधिकारी कर ली थी पूरी तैयारी, लेकिन वक्त रहते हो गया था मुजफ्फरनगर से ट्रांसफर। श्रीकांत त्यागी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कर चुके हैं शिकायत। मुजफ्फरनगर में खसरा नंबर 819 और 820 शासकीय नजूल की भूमि, जिसका इंदराज नजूल रजिस्टर में 1899 से दर्ज है। पहले उस जगह ओल्ड गवर्नमेंट हाई स्कूल होता था। उसके बाद उसमें स्कूल खुला, एडवर्ड एंग्लो संस्कृत स्कूल। उसके बाद उसमें स्कूल खुला, एसडी इंटरमीडिएट स्कूल। उसके बाद वहाँ 3 मंजिला अवैध रूप से मार्केट बना दी गई, शर्तों के विपरीत बना दी गई। नए अधिकारी आते थे, चले जाते थे, किसी को उसका पता नहीं था। एसडी कॉलेज मार्केट में दुकान लेने वालों को भी ये नहीं पता कि जिन्हें आप किराया दे रहे हो वो वास्तविक भूस्वामी है या वो खुद किराएदार है। एसडी कॉलेज एसोसिएशन उस जमीन में खुद किराएदार है नगर पालिका की। अवैध रूप से उनका पगड़ी वसूलने का धंधा है, अवैध रूप से उनका किराया वसूलने का धंधा है। किसी को 1 रुपए की चैरिटी वो करते नहीं, और दुकानदारों को, लगभग 200 दुकानदारों को हर साल बेदखली का नोटिस देते हैं, उनमें अवैध उगाही करते हैं नोटिस देकर। ये सब धंधा यहाँ पूर्णतः चल रहा है। इसकी शिकायत मैंने पूर्व जिलाधिकारी महोदय से की थी। लिखित में मैंने प्रत्यावेदन दिया था, जिसमें 3 सदस्य जांच कमेटी माननीय जिलाधिकारी महोदय ने बनाई थी, जिसमें अपर जिलाधिकारी प्रशासन अध्यक्ष, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय सदस्य और वर्तमान तहसीलदार सदर सदस्य बनाए गए थे। उनकी एक संयुक्त जांच आख्या है। उस जांच आख्या में, विस्तृत जांच आख्या है, उस जांच आख्या में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इनके घोटालों के बारे में। किसकी वो जमीन थी, कहां से वो जमीन आई, किस उद्देश्य के लिए दी गई थी, और उस पे वर्तमान में 3 मंजिला मार्केट बिना सुरक्षा नियमों के, बिना प्राधिकरण की अनुमति के, बिना भूकंप रोधी नियमों के वहां बना दिया गया। मतलब विकास प्राधिकरण को कहते कि बिना नक्शे के कोई चीज पास ही नहीं होती, तो इस तरह कैसे बन गया? वो जो पूर्व एसडी कॉलेज एसोसिएशन के जो पूर्व संचालक थे, वो बड़े चतुर और चालाक लोग थे। उन लोगों ने पहले धीरे धीरे सड़क के किनारे खोखे रखने शुरू किए, उनके पीछे धीरे धीरे मार्केट बनानी शुरू करी। ये एकदम से नहीं किया गया, ये थोड़ा 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 करके निरंतर प्रयास से किया गया, जिससे किसी की दृष्टि भी ना जाए और इनका काम हो जाए। जहां ओल्ड गवर्नमेंट हाई स्कूल था, जिसपे वर्तमान में एसडी कॉलेज मार्केट बनी है, 3 मंजिला मार्केट बनी है, उसी स्कूल का प्लेग्राउंड था एसएसपी आवास के सामने। इन लोगों ने बड़ी चतुराई से यहाँ तो 3 मंजिला मार्केट बना दी, और उस स्कूल को, इंटरमीडिएट स्कूल को, उसके प्लेग्राउंड पे स्थानांतरित कर दिया। उसके भी एक कोने पे पहले से ही बॉयज हॉस्टल था। उस बॉयज हॉस्टल पे इन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा करके उसमें भी एसडी पब्लिक जूनियर विंग खोल दिया। वो जमीन भी नजूल लैंड है, सरकार की संपत्ति है। हो सकता है कि अब खसरा खतौनी में कब्जे के आधार पे कहीं नाम आ गया हो। जिलाधिकारी महोदय ने मेरे से कहा है इसका नामांतरण हम ठीक कराएंगे, ठीक है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड दुरुस्त होगा। इन लोगों का घोटाला आप सब लोगों के सामने है, जिलाधिकारी महोदय के सामने था। इन लोगों ने प्रयास करके जैसे तैसे उस कार्यवाही को बाधित किया और पूर्व जिलाधिकारी महोदय का ट्रांसफर हो गया। क्या इस ये तब से ये पेंडिंग पड़ा है मामला। अब क्या सिचुएशन है?
अब ये लोग सिविल कोर्ट चले गए। सिविल कोर्ट ये कह के गए हैं जी हमें संपत्ति का मालिक घोषित किया जाए। अब मैं आपके घर में रहना शुरू कर दूं और सिविल कोर्ट चला जाऊं कि मुझे शाह अलर्ट के ऑफिस का मालिक घोषित किया जाए, ऐसा कहाँ संभव है भाई साहब? किस कानून की दृष्टि से संभव है? आप उस जमीन में अवैध अध्यासी हो, आप उस जमीन में मार्केट बना के अवैध व्यापार कर रहे हो। अवैध रूप से आपने वो मार्केट पगड़ी पे भोले भाले दुकानदारों को पगड़ी लेकर किराए पर दी हैं। फिर आप उनसे किराया लेके भी संतुष्ट नहीं हो, फिर आप उन पे कोई एसी लगाता है, कोई दुकान का मॉडिफिकेशन करता है, कोई दुकान में कोई भी अपना शोरूम बनाने का कोई भी कार्य करता है तो वो उसे दुकान खाली कराने का तत्काल नोटिस देते हैं। जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के यहाँ वाद योजित करते हैं कि दुकान खाली हमारी कराई जाए। ये मैं आपको बता दूं, जैसे ये एसडी कॉलेज मार्केट एसोसिएशन जैसे दुकानदारों को दुकान खाली करने का नोटिस देती है, अब जिला प्रशासन भी उसी एक्ट के अनुरूप इन पे कार्रवाई करने जा रहा है और भूमि से इन्हें बेदखल करवाएगा। पीपी एक्ट का मामला है। अच्छा त्यागी जी, आप इतने बड़े हजारों करोड़ के एक तरीके से घोटाला है, क्योंकि जब सरकारी भूमि आप बता रहे हैं कि सरकारी भूमि पर इस तरह का साम्राज्य खड़ा हो गया और एक बड़े ग्रुप द्वारा, तो इसमें क्या आपको कठिनाई नहीं आ रही? नहीं भाई साहब, कठिनाई तो मुझे, ये लड़ाई तो मेरी बड़ी लंबी है। इससे आगे भी इनके बहुत सारे घोटाले हैं। भोपाल रोड पे उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 दिसंबर 1954 को गजट नोटिफिकेशन करके इन्हें 22.07 एकड़ भूमि दी थी डिग्री कॉलेज बनाने के लिए।